यही कांड हो रहा है भाई मेरे साथ। ये पूरा हफ्ता ऐसे ही सीन चल रहा है। कभी बाइक में कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है। पंचर हुई है एक दिन, और भी हो गया था उससे पहले। शॉकर ख़राब हो गया था, फिर इंजन ख़राब हो गया था। ये हफ्ता यही सब करवा रहा हूँ मैं बाइक का। पेमेंट 1 रुपये नहीं बचत भाई। तो किसी की वीडियो वगैरह देख के ना रैपिडो ज्वाइन मत करो भाई। डिलीवरी पार्टनर का काम ना करो भाई। जो काम कर रहे हो ना वो सबसे बेस्ट है। अगर 15,000 रुपये मिल रहा है तो सबसे बेस्ट वही है भाई। इसमें कहते हैं 30-35 हज़ार, जाते जाते ना 10,000 भी नहीं बचता भाई। ये देख लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो आज है अपने ब्लॉग का 5वां दिन, और 5वें दिन की शुरुआत करता हूँ नीतू के साथ। अभी दोपहर के लमसम 12 बज रहे हैं और मैं नीतू के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इस जगह पे। और हम पता क्या सोच रहे हैं, हम अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है भाई कि बंदा जो स्टैंड कर गया होता है वही करियर के बारे में सोचा होता है। जो स्टैंड नहीं किया होता, जो स्टैंड कर रहा, जो स्टैंड नहीं किया होता, जो स्टैंड करने की सोच रहा होता ना, वो भी करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब नीतू को देख लो। नीतू कितनी क्लास पढ़े हो? पोस्ट ग्रेजुएट है। और मैं +2 +1 में जा रहा था, तभी मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। और उसके बाद नौकरी मिली, 2 साल जॉब हुई, उसके बाद जॉब छोड़ा और आज यहीं बैठा हूँ। और फिर सोच रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ कि आगे की लाइफ सेट हो जाए, या कहीं सेट हो जाऊँ, फैमिली को सेट कर दूँ, नीतू को सेट कर दूँ। और अब तो भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है अपने ऊपर। तो वो भी आए तो उसको लगे कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मतलब एक स्टैंड किया हुआ है, मुझे उसी पे काम करके आगे बढ़ना है। क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास का पता क्या सीन है, हमारे माता पिता को इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी हमें नॉलेज है। लेकिन बिना नॉलेज के बिना हमारे मम्मी पापा ने हमें उस लायक रखा, उस माहौल में रखा कि हम कभी किसी के साथ गलत ना करें। हम सिर्फ अपने ऊपर काम करें और ज़िंदगी में एक स्टैंड बनाएं। तो बनाया भी था भाई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर जहाँ से शुरुआत की थी वहीं फिर वापस आ गए, और पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ना भाई, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिल में बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो वो किसी को शेयर करता है तो उसका थोड़ा कुछ दुख कम हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग ब्लॉग पे काम करूँ या शॉर्ट्स ब्लॉग पे, क्योंकि यार लॉन्ग ब्लॉग पे ना व्यू नहीं आते। लेकिन काम तो करना पड़ेगा धीरे धीरे, आज नहीं तो कल आएगा। और जो शॉर्ट्स ब्लॉग है उसमें व्यू और सब्सक्राइबर गेन होते हैं। तो अगर मैं लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों बनाऊंगा तो मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, इंटरटेनमेंट कर सकूँ ना। तो मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ कि लॉन्ग बनाऊँ या शॉर्ट्स बनाऊँ। पर भसड़ तो है ना, है? ज़्यादा लॉन्ग मत बनाओ ना, ज़्यादा लॉन्ग मत बनाओ। तो 11-10-11 मिनट की रखो बस। सवेरे उठा करो जैसे वैसे ही, गुड मॉर्निंग, पूजा पाठ का ऐसे कुछ दिखा दिया, वो शॉर्ट्स में रख लो, इंस्टा पे भी डाल दो, उस पर भी अपलोड कर दो। तो मेन दिक्कत पता है इंस्टाग्राम वाला है। अगर मान लो लॉन्ग वीडियो बना ली हमने, ठीक है, अब लॉन्ग वीडियो में हम शॉर्ट इंस्टाग्राम पे नहीं अपलोड कर सकते ना। कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वो उस लेवल की बात नहीं आएगी। तो जब तुम इस पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स के लिए डालोगे, वही उठा के इंस्टाग्राम पे डाल दो ना। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर शॉर्ट्स ही बनाना पड़ेगा ना फिर। क्यों लॉन्ग में से नहीं तुम काट पीट के वो शॉर्ट्स कर अरे यार, सकते। फिर उसका डायरेक्शन अभी मैंने इस वे में बनाया है, ठीक है, 16:9 में, और वो बनती है 9:16 में, 9:16 में, और ये बनती है 16:9 में। ये डिफरेंस है ना। तो भाई सोचते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। बाकी तो लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों पे भी वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं दबा के, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। बाकी अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट कर देना भाई। नहीं होगा तो जितना नॉलेज है उतना मैं आप सबको बता दूंगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताया करो यार कि किस चीज़ पे काम करूँ, किस चीज़ पे काम ना करूँ, ठीक है। इससे ये होगा ना भाई, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें ना उस चीज़ में मेरा मतलब कि और फोर्स करूँगा। अगर आप सब पूछोगे या बताओगे तो मेरा दिल करेगा हाँ भाई, लोग पूछ रहे ना, लोग मुझे बता भी रहे तो मैं इस पे काम करता हूँ ना। चलो नीतू खाना दो, फिर खा के जाऊँगा। हमारे लिए तुम तो क्या इस वाले में आ सकते हो?
लेकिन अपनी पत्नी के साथ संसार। इस अहिल्या निवास पे तो भाई राइड आ गई है, अभी एक्सेप्ट भी कर लिया हूँ। अब चल रहा हूँ इसको पिक करके ड्रॉप करता हूँ। तो भाई राइड एक्सेप्ट कर लिया हूँ। ये देखो भाई, इसको लेके जाना है गुमार मंडी, लेकिन पिकअप करने चलना है पहले 1.2 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो पिक करते हैं और पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर आते हैं। तो गाइस ये लो भाई, फिर से हो गई पंचर। एक राइड ड्रॉप की है और अब फिर से यही काम। अब इसका टायर ही चेंज करवाना पड़ रहा है। देखो यही कांड हो रहा है भाई मेरे साथ। ये पूरा हफ्ता ऐसे ही सीन चल रहा है। कभी बाइक में कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है। पंचर हुई है, एक दिन और भी हो गया था। उससे पहले शॉकर ख़राब हो गया था, फिर इंजन ख़राब हो गया था। ये हफ्ता यही सब करवा रहा हूँ मैं बाइक का। पेमेंट 1 रुपये नहीं बचत भाई। तो किसी की वीडियो वगैरह देख के ना रैपिडो ज्वाइन मत करो भाई। डिलीवरी पार्टनर का काम ना करो भाई। जो काम कर रहे हो ना वो सबसे बेस्ट है। अगर 15,000 रुपये मिल रहा है तो सबसे बेस्ट वही है भाई। इसमें कहते हैं 30-35 हज़ार, जाते जाते ना 10,000 भी नहीं बचता भाई। ये देख लो। भाई फाइनली इसमें टायर लगवा लिया है। टायर अपने को 1250 रुपये का पड़ा है। ठीक है, गिल चौक से, सामने गिल चौक है और यहीं से लगवाया भाई। किंग ऑटो पार्ट से मेट्रो का टायर है। हमें पड़ा पूरा 1250 रुपये का। ठीक है, अब कम ज़्यादा जैसे भी हो भाई देख लेना। अगर आपके उधर सस्ता होगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं से आके ले जाना। तो अभी बदलवा लिया है, चेंज करवा लिया। ट्यूब सही थी भाई, एक पंचर था, पंचर लगवा लिया। अब काम ओके है। पहली राइड उठाया था 140 रुपये की ड्रॉप किया था और उसके बाद वहीं पे पंचर हो गई थी भाई। पर मैं हवा भरवा के गुमार मंडी से यहाँ तक आया। फिर मैंने कहा यार चेंज ही करा दूँ ना। अब चेंज करवा दिया, अब ठीक है। अब चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। बाकी तो एक हफ्ते से भाई ऐसे ही चल रहा है और अब टाइम भी हो गया है और साथ में ट्रैफिक भी होगा। तो ट्रैफिक में यार बाइक नहीं चलती, लेकिन 2-3 राइड लगाऊंगा, फिर यहाँ से घर चलेंगे। तो भाई सोचा था घर चला जाऊंगा, लेकिन जब इतने पैसे बढ़ गए थे ना भाई, एक रिग्रेट हो रहा था अपने आप को कि चल अब घर से निकला हूँ, 200-300 कमा ही लेता हूँ ना। तो अभी लास्ट राइड ड्रॉप करने आया था साउथ सिटी। भाई इतनी ठंड लग रही है ना इधर, कुछ कहने की बात नहीं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई कसम से। इधर तो मेरे हाथ पूरे सुन्न हो गए, जो कि भी इतना ठंड पड़ नहीं रही है, पर इधर साइड थोड़ा ज़्यादा है। और अब यहाँ से राइड लेनी है घर के लिए। तो देखते हैं राइड कब मिलती है यार। ये देख लो क्या करें यार। जब एक हाथ से पैसा चला जाता ना तो कोशिश करते हैं एक हाथ से पैसा ले आए, लेकिन आता नहीं सही से। तो गाइस फाइनली भाई घर आ गया और क्या ही बताऊं भाई, क्या भसड़ है माँ कसम। मैं कुछ करने क्या जाता हूँ हो क्या जाता है यही नहीं समझ आ रहा भाई। कुछ अच्छा सोचता हूँ, अच्छा हो ही नहीं रहा। भगवान इम्तिहान ले रहा है हमारी, हमें टेस्ट कर रहा है भगवान भाई, परीक्षा ले रहा है। सही बता रहा हूँ। बात इस चीज़ की नहीं है भाई कि ये हो ऐसा हो रहा है, मतलब कि ये पूरा वीक सोमवार मंगल बुध वीर शुक्रवार हो गया। शुक्रवार तक भाई ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ। पहले दिन बाइक खराब, आ रहा हूँ नीचे, और उसके बाद टायर खराब, ट्यूब खराब। भाई मैं काम करने तो निकलता हूँ बड़े अच्छे दिमाग से कि ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ए भगवान कहाँ बैठा है जो मेरे को देख नहीं पा रहा यार। देख ले, मैं भी हूँ दुनिया में हूँ भगवान। यही कर सकता हूँ भाई, या एक झूठी स्माइल हंस रहा हूँ। ठीक है, और बाकी सब कुछ ओके है। बाइक वगैरह घर आ गई और ना करते करते भी 618 रुपये का काम हुआ। और उसके बाद 150 का पेट्रोल डलवा लिया था। जो बचना था बच गया, 450 रुपये बचे। लेकिन टायर अपने को पड़ गया 1250 का टायर पड़ा और प्लस में 50 रुपये एक पंचर भी हो गया था। तो 1300 रुपये और 50 रुपये लगवाई, तो 1350 रुपये हमें टोटल उसके पड़ गए। और उसके बाद 400 इसमें से माइनस कर दो, मतलब कि 900 रुपये अपनी जेब से गया।
ठीक है कोई बात नहीं। और अब घर तो आ ही गए हैं भाई, अब खाएंगे खाना वगैरह, फ्रेश होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, सोते हैं। अब मेरे को जैसे जैसे नीतू की डिलीवरी आ रही है ना पास पास, वैसे वैसे मेरे टेंशन बढ़ रही है। डिलीवरी की नहीं भाई, कि मतलब कि क्या क्या होगा आगे ना उस सब चीज़ों के लिए, तो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई जैसे मर्जी। तो मेहनत तो करनी है, बाकी कोई बात नहीं। ये कहते हैं ना भाई, जब लाइफ में कुछ अच्छे दिन आने वाले होते हैं ना, तो कुछ ख़राब भी आते हैं। और ज़िंदगी है, कभी उतार चढ़ाव चलता रहता है। सब प्रेमानंद महाराज जी की कृपा है। चलो डिनर वगैरह करते हैं और कल मिलते हैं मस्त। आज जिम भी नहीं जा पाया भाई। कल मैं शादी में नहीं गया लेकिन जिम गया था, और आज मैं काम के चक्कर में काम पे चला गया, जिम नहीं जा पाया। देख रहे हो भाई, ऐसा ऐसा होता है भाई, क्या करेंगे ना। जो कि मैं सोचता हूँ जिम मिस ना करूँ, पर अब क्या ही कर सकते हैं। वो हो गया, वो थोड़ा मैं दूर फंस गया था, अगर नज़दीक होता तो मैं जिम मिस ही नहीं करता, कुछ हो या ना हो। बाकी चलो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अमित लाइव ब्लॉग्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।